हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। चलिए, कैसे हैं आप लोग? तो आप बोलिएगा सर कैसे रहेंगे ये मत पूछो, बाकी तो सब ठीक है। दोस्तों, अपने मन को शांत करो। देखिए तो आप बोलिए सर आप हँस क्यों रहे हैं? भाई मैं हँस नहीं रहा हूँ, मैं एक बात बता रहा हूँ। हम लोग ना ये जो 3 अक्षर है ना, वो तो ढाई अक्षर प्रेम का होता है ना, हम लोग 3 अक्षर वाले हैं। इतना हड़बड़ाना नहीं, मैं इसलिए आज खुश हूँ कि भाई मेरा पोर्टफोलियो ना लास्ट में रिकवर होके निफ्टी से कम गिरा है। ये मेरे लिए सबसे अच्छी मतलब बात रही। आज का जो डे का नहीं होता है, तो जो डे का तो कमेंट्स करिए कि किसका पोर्टफोलियो कितना गिरा आज का, ये नहीं कि 10 साल पहले का करने का नहीं। आज जो ईटीएफ वाले हैं भैया, स्टॉक वाले को गोर लागते हैं, दोनों हाथ से नमन है। बाकी जो उनका तो हम नहीं बोल सकते कोई स्टॉक वालों का। हाँ, ईटीएफ वाले जरूर बताइए कि क्या आपका पोर्टफोलियो निफ्टी के इतना गिरा है क्या? अगर गिरा है तब तो भाई गलत बात है। निफ्टी से कम गिरा होना चाहिए। 1.5% गिरे, 1% गिरे वो जायज है, लेकिन निफ्टी के इतना गिर गया तो फिर मजा कैसा है? तो ये हम लोग का अपना जो है, तो हम लोग का भी पोर्टफोलियो आज ऐसा नहीं है, 1.5% के आसपास निकला है। तो भाई नुकसान तो है, 1% गिरना समझ रहे हैं, बड़ा नुकसान होता है। तो ठीक है, चिंता की बात नहीं है। दुनिया मार्केटें गिर रहा है अपना, तो हम लोग का पोर्टफोलियो तो नहीं माइनस हो गया तो क्या हो गया? तो हम लोग इसलिए खुश हैं कि भैया कम से कम और जिलेबी मंगवा के खाए हैं, समझे? क्या खाएं आज ना, आज रसगुल्ला नहीं खाए, गुलाब जामुन, आज हम जिलेबी खाए। हम बोले ना ना, आज जिलेबी खाने तो भाई ये टेढ़ी खीर है, ये रास्ता इतना आसान तो होगा नहीं। कई चीज का एनालिसिस करना है। हम बोले ना अभी इमरती मंगवा के, हम बोले एक बार खाते हैं, मुंह मीठा करते हैं, फिर एनालिसिस करते हैं एकदम बढ़िया से। साहब कहीं कोई समस्या नहीं है, बहुत बढ़िया है एकदम, जो चल रहा है मार्केट में एक नंबर चल रहा है। तो आप बोलिएगा ठीक है, आप कह रहे हैं सब तो हम मान लेते हैं, लेकिन जो पोर्टफोलियो माइनस हुआ है उसका क्या? देखिए देखिए, चिंता मत करिए। एक्चुअली 2 कंडीशन समझिए, लाइफ में 2 कंडीशन समझिए। पहला बात, लॉस हुआ नहीं है, क्योंकि हमने बुक नहीं किया तो लॉस नहीं हुआ। सबसे पहली बात तो ये क्लियर हो गई। तो ये मत बोलिए कि सर इतना का लॉस हो गया। हाँ ठीक है, पोर्टफोलियो माइनस हुआ है आज, तो क्या पोर्टफोलियो हमेशा प्लस ही रहेगा क्या? थोड़ा बहुत माइनस होता ही है। तो आज 1-8%, 1.25% के, 1.5% के आसपास नीचे गया है पोर्टफोलियो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत सुंदर है। आराम से चलिए और शांति से चलिए। क्यों? क्या आपका पोर्टफोलियो, भाई साहब मैं भारत का जो सबसे मजबूत चीज है ना, निफ्टी फिफ्टी की बात कर रहा हूं मैं, एरा गैरा। अब बताइए, किसी को कोई स्टॉक खरीदने का सपना आ रहा है? कोई भी कहीं भी कुछ बता रहा है कि एक ही चीज सबका निशाना है कि निफ्टी इतना गिर गया, बैंक निफ्टी इतना गिर गया, सेंसेक्स इतना गिर गया? आपका स्टॉक को तो कोई पूछ ही नहीं रहा है कि एसबीआई कितना गिरा, तो आईटीसी कितना गिरा, कोई नहीं पूछ रहा है। सबका ध्यान कहाँ है कि निफ्टी कितना गिरा, क्योंकि निफ्टी सही सब सही। ठीक है, तो बहुत बढ़िया गिरावट हुई है आज। एक बार तो जब बाउंस बैक आया तो समझ में आया, उसके बाद तो भाई साहब रायता फैला दिया ऐसा रायता फैलाया कि मत बोलिए, फिर समेटा नहीं समेटाया। 611 12 बजे तक ठोक दिया, उसके बाद बाउंस बैक आया, फिर 611 तक पहुंच गया। तो कारण हमने तो 3 बजे ही बता दिया कि भैया HMPV जो भी है वायरस है चाइना का, और उसमें इंडिया में केस मिल गया, लेकिन बच्चे में मिला है। तो ठीक है, उसका कौन चीज का ट्रेवल हिस्ट्री है, कुछ नहीं है। तो ये सब जो भी बीमारी होता है वायरस, ये आपके शरीर के अंदर ही होता है। बस सुता है जाग गया तो बवाल मचा दिया। तो वही चीज आपके सामने होता हुआ दिखा है। अब ऐसी स्थिति में पैनिक ना होके आपको थोड़ा सा समझदारी से काम करना है। और अब आपको ये चीज़ का एहसास हो गया होगा कि हम लोग फैक्ट शीट का एनालिसिस क्यों करते हैं और फैक्ट शीट क्या बताता है। निफ्टी 500, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी ये निफ्टी, मतलब हमने क्यों इतना फैक्ट शीट का एनालिसिस करके आपके सामने रखा। आप इस चीज़ को समझिए। और फार्मा पे हमने जो वीडियो बनाया वो किस लिए बनाया, इस चीज़ को समझिए। देखिए, मोमेंटम में देखें, अल्फा लो वॉलेटाइल में देखें, निफ्टी 50 में देखें, निफ्टी नेक्स्ट 50 आज इसीलिए ज़्यादा गिरा क्योंकि आईटी का इसमें कम किया गया है। निफ्टी 500 में देखें, सारे फैक्ट शीट हम लोग को क्या क्लियर नहीं संकेत दे दिए थे कि पूरा जो पोजीशन है वो डिफेंसिव बन चुका है, फार्मा में भी और आईटी में भी। फाइनेंस को ज़्यादा छेड़ा नहीं गया है, उतना का उतना ही रखा गया है ना। तो सारे आपने देखा कि सब डिफेंसिव हो चुके थे, तो इसलिए हम लोग फार्मा में भी पॉजिटिव थे। तो बढ़िया है। तो ऐसा चलता है, समझे, ऐसा चलता है। तो आप बोलिएगा सर कोरोना जैसा, देखिए अब जब तक आया नहीं है तब तक क्या पता। अब हम अभी बोल रहे हैं आपको कि निफ्टी अभी जो भागेगा ना आपको 30,000 क्रॉस करेगा, 27,000 तो मतलब क्रॉस करना चाहिए। तो आप बोलिएगा क्या बात करते हैं, या नीचे का लेवल देखना है कि आप ऊपर का लेवल देख रहे हैं? हम बोले वही बात है, जब आप 27,000 नहीं देखे तो आप नीचे का लेवल में क्यों अपना प्रिडिक्शन इतना बढ़ा रहे हैं? तो आप बोलिएगा सर वो तो कोरोना में ऐसा हुआ था। अरे भाई हुआ था, उसके बाद भी देखिए ना कि निफ्टी वहां से कितना गुना भाग गया, 3 गुना 4 गुना। समझ रहे बात को? हाँ, तो आपके दिमाग में अगर किसी प्रकार की भी इस तरह का कोई भी विचार उत्पन्न हो रहा है तो इसको छोड़ दीजिए। सबसे पहली बात, आप बोलिएगा सर आज तो ऑप्शन वाले कमा लिए होंगे, सेलर कमा लिए होंगे। भाई पिछले थर्सडे को कपड़ा फटा था,
तो इस बार थोड़ा सा कमाने तो दो यार, उनको भी मंदिरियां हैं बेचारे, कहाँ जाएंगे, हमारे ही मार्केट के तो हैं। क्या हो सकता है? सबसे पहला बात, चलो कोरोना आ गया, फलाना आ गया, 23,000 से नीचे गया, हम तो भैया हाथ फोल्ड करके बैठ जाएंगे, डेली एनालिसिस करेंगे, जहां मन करेगा एसआईपी करेंगे, नहीं तो हम हाथ फोल्ड करके आराम से बैठ के देखेंगे मार्केट कहाँ जाओ। कॉन्फिडेंस किस चीज का है? बोलता नहीं है पुष्पा झुकेगा नहीं, तो उसका कॉन्फिडेंस किस चीज का है कि हम लोग का निवेश ईटीएफ में है, किसी एक स्टॉक में नहीं है, पूरे इंडेक्स में है, और इंडेक्स गिर रहा है तो हम लोग का भी गिर रहा है, लेकिन देर ना सवेर इंडेक्स को ऊपर आना ही आना है। ये कॉन्फिडेंस है कि आज नहीं आएगा कल आ जाएगा, बात खत्म है। समझ रहे? हाँ, इंडेक्स अगर ऊपर है और आपका ईटीएफ खाली गिर रहा है तो चिंता वाली बात है। ठीक है, बिल्कुल चिंता मत करिए, आराम से रहिए। इसी ये समय जो है ना बहुत अच्छा है पोर्टफोलियो मैनेज करके उसको बनाने का। जिनके पास भी पैसा है भाई साहब, बहुत अच्छा समय आ चुका है, अब धीमा धीमा अपना आप व्यू बना के आगे बढ़िए। इसी समय का तो इंतजार हो रहा है। तो आप बोलोगे सर और गिरेगा, अरे महाराज और गिरेगा, छोड़िए ना, और गिरे चाहे तो और गिरे। हम तो ये बोल रहे हैं कि 27,000 क्रॉस करेगा, 30,000 जाएगा आने वाला समय में, आप बोलते हैं और गिरेगा। ठीक है, जिसकी जैसी नियति, कुछ समय के लिए गिरा दो, फिर तो उठ के आना ही आना है। तो इसलिए मन प्रसन्न है। हालांकि नुकसान भैया अपना भी देख के तो तकलीफ होता है झूठ क्या है बोले कि चलो जो प्रॉफिट था चाहे जो है वहां थोड़ा सा नुकसान तो दिखा। तो रुपया में बात नहीं करना है साहब, सिर्फ परसेंटेज में बात करना है। परसेंटेज में बात करेंगे तो सबकी बात अच्छी लगेगी। हो सकता है मेरी बात आप लोगों को थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर कुछ ऐसा डाटा तो दिखाओ। अच्छा, डाटा दिखाने आप बोलिएगा सर गोल्ड भी तो आज आपका निगेटिव था। हाँ, आज गोल्ड भी निगेटिव था, लेकिन जब हम लोगों ने यहाँ खरीदारी शुरू किया उसके बाद गोल्ड देखिए ठीक हो गया। इसीलिए मैंने गोल्ड भी आज खरीद के बताया आप लोगों को, फार्मा भी खरीद के दिया स्क्रीनशॉट के साथ। हाँ, बहुत ज्यादा नहीं खरीदे, रूल नंबर 20 से खरीदे, क्योंकि देखिए ऐसा सिचुएशन है ना सर, यहाँ से नीचे आएगा ही आएगा और ऊपर तो जाएगा ही जाएगा, दोनों कंडीशन है। तो ना हम नीचे आने से रोक सकते हैं, ना हम ऊपर बढ़ने से रोक सकते हैं। तो हम लोग क्या है, न्यूट्रल है हम लोगों को रोल ही नहीं है, हम अपना पैसा कहाँ लगा ले वही है। हाँ, जो लोग ऊपर पैसा लगाए हैं उनको अभी माइनस ज्यादा दिख रहा है तो उनको थोड़ा पैनिक हो रहा है, मत देखिए, शांति से रहिए। अगर उससे भी ज्यादा पैनिक हो रहा है तो कोई बगल में कोई स्टॉक वाला होगा ना, चाहे कोई भी स्टॉक आपको लगता है ना कि हम देख के हमको अच्छा लगेगा, उसी स्टॉक को देख लीजिए कि भैया स्टॉक कितना गिरा है और हम लोग का क्या गिरा है। ठीक है, तो बाकी फार्मा में व्यू बना के रखिए। चलिए, फार्मा वाले के लिए भी चांदी का समय आ गया है ना। तो ये सब चलते रहता है, ये सब मार्केट है साहब। और अगर कुछ भी, गोल्ड आज इसलिए गिरा हुआ था, वहां का डॉलर इंडेक्स बढ़ा हुआ है। अब समस्या ये था, अब देखिए यहाँ डॉलर इंडेक्स धड़ाम से नीचे हो गया। इसलिए बताइए गोल्ड में एसआईपी करना सही रहा कि नहीं रहा? जिसने शॉर्ट स्विंग का पोजीशन लिया है तो प्रॉफिट भी बुक करेंगे। अरे भाई, गिरता हुआ मार्केट में प्रॉफिट बुक करके दिखाऊंगा, और बताओ, ये कॉन्फिडेंस है। अगर हम लोगों ने गोल्ड लिया है तो उस पर चर्चा होगा, चर्चा होगा। लॉन्ग टर्म वाला तो ठीक है, जहां थोड़ा सा गोल्ड बताइए, ये खाली हल्का सा इतना सा हुआ, मतलब ऐसे गिरा हुआ था, ऐसे हुआ ना भाई साहब, पोर्टफोलियो में जो माइनस का जो था ना, झरी लगा हुआ, वो धड़ाम से एकदम, मतलब तुरंत माइनस कम होना, खट 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 शुरू हो गया। भाई स्वाद आ गया मेरे को, तो वही देखी का स्वाद आ गया। मैं बोला ओहो, मतलब अपनी गाड़ी सही है, दिशा सही है, सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और जिसने गोल्ड नहीं रखा होगा, जिसने सिल्वर नहीं रखा होगा, उनकी बात तो भैया राधे राधे, भगवान ही बचाए उनको। तो हम लोग तो साहब सिंपल आदमी हैं। ये देखिए सिल्वर भाई साहब एकदम चढ़ा दिया, एकदम चढ़ाया कौन चीज, बस निगेटिव नहीं है, प्लस हो गया तो हम लोग की गिरावट ऐसी कम हो गई। अगर गलती से 1% प्लस हो जाता ना तो पता चलता हम लोग गिरावट ही नहीं हुआ। मैंने आप लोगों को यही बोला था कि मार्केट गिरेगा, लेकिन आपके पोर्टफोलियो को मजबूत कर दूंगा। और मैं यहाँ वास्तव में, मैं हकीकत में बदल रहा हूँ कि जो लोग हमारे अनुसार टीवीएसएम के परिवार हैं और जो उसके अनुसार चल रहे हैं, उनका पोर्टफोलियो में ना हाहाकार नहीं मचा होगा। नहीं तो स्टॉक वालों का देखिएगा, हाहाकार मच गया है, हालत खराब है, सब रो रहे हैं, लो पोर्टफोलियो गिर गया, ये हो गया, क्रैश हो गया, फलाना हो गया। हम लोग के लिए नॉर्मल है, ठीक है, माइनस हो गया जी 1.25%, हाँ ज्यादा हो गया, हाँ बहुत ही ज्यादा हो गया। हम लोग बस इतना बोलते हैं कि हम लोग का पोर्टफोलियो 1-1.25%, 1.5% डाउन होना और ज्यादा हो जाता है, मतलब माइनस का पराकाष्ठा हो जाता है, तो फिर प्लस भी तो हो जाता है। आज का जो आपने झेल लिया ना, कल आपको नहीं मिलेगा। इतना पैनिक आपको कल नहीं मिलेगा, आपके पोर्टफोलियो के अनुसार, ठीक है, नहीं मिलेगा। ये मेरा भी एक्सपीरियंस है, और मिलेगा भी तो उतना नहीं मिलेगा जितना आज आप लोगों ने देख लिया ना। बस फर्स्ट अटेम्प्ट झेल लिए, अब आपको पोर्टफोलियो उतना माइनस नहीं दिखेगा। आपका पोर्टफोलियो कोई भी हो, सोचिए मेरा कॉन्फिडेंस कैसा है, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं 1.5-2 साल से, उनका पोर्टफोलियो उतना माइनस नहीं दिखेगा मार्केट इतना। ठीक है, चलिए, सिल्वर का ऊपर जाना हमारे को मतलब नहीं बोलते डूबते हुए को तिनके का सहारा। भाई साहब टीवीएसएम वालों को ना सिल्वर और गोल्ड ने ना थोड़ा सा साइड कर लिया, बोला वो हटाओ यार, टीवीएसएम वाले बाकी को जाने दो, जाने दो नीचे, इनको थोड़ा साइड कर लो। तो हम लोग का रुक गया है, तो अच्छा लगा आज, तो बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चलते रहता है सब। और अभी एनालिसिस बाकी है, अभी करेंगे एक से। आइए देखिए
सिल्वर, ये देखिए सिल्वर, एक नंबर। अब बताइए कौन बोलता है ससुरा कल गिरेगा, गिरने दीजिए, इक्विटी ना गिरेगा, कमोडिटी रेस करेगा, ये लीजिए अपना भाई चल दिया, बहुत सुंदर भाई, तू कम से कम आगे बढ़ता रहा तो जिससे क्या है कि हम लोग का कॉन्फिडेंस ना बढ़ जाता है। गोल्ड देखिए 2654 है, थोड़ा सा बढ़ लेगा तो कोई इसका मेहंदी लगा हुआ है पैर में, तो चलिए गोल्ड भी धीरे धीरे बढ़ लेगा तो बढ़िया, इस पे एनालिसिस चलेगा, चिंता की कोई बात नहीं है। बाकी अभी आने दीजिए, थोड़ा डाटा वगैरह भी आया नहीं है। बाकी FIS का जो आया था, तो आज जो कांड किया मेरे को पता है कौन किया। आने दीजिए, उसके बाद ना पोल खोला जाएगा, बड़ा मजा आएगा। देखिए मार्केट में गिरावट आ रहा, इसको आप सीरियस लीजिएगा ना, हेडक हो जाएगा। ये ऐसा चलता है भाई, ऐसा ही चलता है, और आपको ऐसे ही में अपना निवेश को सही ढंग से करिएगा, तभी आप टिक पाइएगा। अदरवाइज तो भैया आप जानते ही हैं, और मैं आपके साथ हूं, आपके साथ बराबर चलता रहूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आने दूंगा, ऐसा मेरा अनुमान है। बाकी आप हमारे साथ चलते हैं तो ठीक है, नहीं चलते हैं तो साहब हम तो चलेंगे। तो यहां देखिए FIS ने कुछ बेचा ही नहीं भाई साहब, मात्र 2500 करोड़ बेचा है यार, बताओ। और उसके सामने देखिए दबा के खरीदारी हुआ, दबा के खरीदारी। DIS को तो मौका मिल गया, ओ चाचा, DIS बोला भाई साहब लगाना है, नहीं तो 2500 के सामने DIS 2500 भी लगा सकता था। 57,000 मतलब 5700, बताइए, 2 गुना, 2.25 गुना लगा रहा, क्या मतलब है, क्यों लगा रहा है, पागल है। हाँ समझ रहे भाई, अरे मत टेंशन लीजिए, एकदम रिलैक्स रहिए, भगवान का नाम लीजिए, सब ठीक होगा। हाँ थोड़ा सा पैनिक तो है, आपका माइनस में हो रहा होगा, अनाप शनाप आप लोगों ने अपना बाइंग करके पोर्टफोलियो को बिगाड़ रखा होगा, तो भाई थोड़ा सा ठीक है। आज जिसका भी पोर्टफोलियो निफ्टी से कम गिरा है, वो समझिए पास है, वो पास है। अपनों की पहचान मतलब पोर्टफोलियो आपका अपना है तब होता है जब मुसीबत के समय वो आपके साथ खड़ा रहे। ये नहीं कि मुसीबत हुआ नहीं कि वो आपसे और 5% नीचे गिर गया। अब निफ्टी 1.5%, मान लीजिए निफ्टी 1.68% गिरा है, और आपका पोर्टफोलियो 2% गिर गया, 3% गिर गया, काहे का पोर्टफोलियो जी, तमाशा है। और स्टॉक वालों का तो बातें मत करिए, वो तो बंद करके रख दिया। बोला भाई देख रहे हैं आज बहुत बातें हुई है, इसीलिए थोड़ा लेट हो गया प्रोग्राम। तो चलिए, बहुत कोई दिक्कत नहीं है। हाँ दिक्कत सिर्फ एक है, दिक्कत तो एक है, मुझे जो अपना वायरस का नहीं, ये तो ठीक है, वायरस भी आ जाए जो भी आ जाए उसका नहीं, ये सब बाद में आता है, हम लोग तो पहले इस चीज को समझना पड़ता है ना। जिस तरह फार्मा में सारे इंडेक्स में खरीदारी होगी, IT में खरीदारी हो गया, तो हम लोग कॉन्फिडेंट है कि फार्मा में मजबूती आएगा। अब हमको क्या मालूम थोड़ा वायरस आ रहा है, आप ही बताइए, हमको पता है, आपको पता है, हम लोग तो 31 तारीख 1 तारीख को एनालिसिस करके बैठ गए, भैया फार्मा में तो बहुत तेजी किया है, डिफेंसिव। हमको क्या मालूम कि थोड़ा वायरस आ रहा है 4 दिन बाद 5 दिन बाद, किसको पता है जी। तो एक दिक्कत है, उस दिक्कत को अगर, वो दिक्कत मैं बताऊंगा नहीं अभी, ठीक है, वो दिक्कत डिस्कस करूंगा, अगर मेरे को वो प्रॉब्लम दिखेगा मैं जरूर अपने साथियों को बताऊंगा कि भाई कोई बाइंग नहीं करने का है, होल्ड कर दो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।